नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तो आज की बड़ी सियासी खबर आपको एक बार फिर बता दें, 11 दिन बाद दिल्ली सीएम का सस्पेंस खत्म हो चुका है। रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम होंगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि सस्पेंस काफी दिनों से बना हुआ था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। आज दिन से ही न्यूज 24 आपको लगातार बता रहा था कि आरएसएस की तरफ से रेखा गुप्ता का नाम सुझाया गया है और आज ठीक लगभग 7:30 बजे रेखा गुप्ता के नाम पर स्टैंप लग गई। यानी दिल्ली में एक नए सियासी युग की शुरुआत हो गई है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। अभी जो अपडेट सामने आ रही है उसके मुताबिक राज्यपाल की तरफ, राजभवन की तरफ रेखा गुप्ता रवाना हो गई हैं और जल्दी सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक से पहले भाजपा के सभी विधायकों से एक एक करके पर्यवेक्षकों ने बातचीत की थी। इसके बाद विधायक दल की बैठक में सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा। फिर सीएम के नाम का ऐलान किया गया। कल ठीक 12:30 बजे रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता सीएम पद की शपथ लेंगी। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं। कुमार गौरव हमारे साथ बने हैं और दिव्या अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, आपकी तरफ ही हम रुक कर रहे हैं। न्यूज 24 की खबर पर मोहर लग गई है। हम दोपहर से ही कह रहे थे कि आरएसएस की तरफ से रेखा गुप्ता का नाम सुझाया गया है और ठीक लगभग 7:30 बजे रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी, इसकी घोषणा कर दी गई। देखिए, बिल्कुल रवि, हम लोग दिन में भी चर्चा कर रहे थे कि ऐसा ही व्यक्ति, ऐसा ही किसी विधायक को बनाया जाएगा सीएम, जो कि कई सारे कनेक्शंस को जोड़ता है, यानी कई सारे समीकरणों में फिट बैठता है। और रेखा गुप्ता बाजी मार ले गई है और जाहिर तौर पे हम लोग दिन में भी ये चर्चा कर रहे थे कि उनकी क्या खूबियां हैं। देखिए, मुख्य तौर पर एनडीए शासित 20 राज्यों में कहीं भी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। राजस्थान और उड़ीसा में महिला डिप्टी सीएम जरूर है, लेकिन कहीं भी सीएम नहीं है। तो अब वो जो एक बीजेपी पे बार बार अटैक करते थे अपोजिशन के लोग कि आपके यहाँ और संघ में महिलाओं को बहुत सम्मान नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में अब दिल्ली में रेखा गुप्ता का चेहरा सामने है कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री कल 12:35 पर शपथ लेंगी। उनका राजनीतिक करियर जो बहुत होमली फेस है, बहुत सुलझी हुई महिला है और दिल्ली में बीजेपी ने पहले ही कहा था कि कोई दिल्ली में लड़ाई झगड़े वाला मुख्यमंत्री या कैबिनेट वो नहीं देंगी, काम करने वाला कैबिनेट देंगी। और रेखा गुप्ता का राजनीतिक सफर जो है और एक और जो कनेक्टिंग बात है कि आपको याद होगा सुषमा स्वराज का भी, जब वो दिल्ली की सीएम बनी थी सुषमा स्वराज बीजेपी की तरफ से, उनका भी कनेक्शन हरियाणा से था। रेखा गुप्ता का भी कनेक्शन हरियाणा से है। 1976 में उनके पिता स्टेट बैंक में मैनेजर हुए थे। उसके बाद वो दिल्ली में शिफ्ट की थी। उसके बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी डूसू में सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट दोनों रही 96-97 के आसपास। उसके बाद फिर 2 बार वो काउंसलर रही प्रीतमपुरा सीट से, 2 बार काउंसलर रही। 2 बार वंदना कुमारी से शालीमार बाग से वो चुनाव हार गई थी। इस बार 29,945 वोटों से वो जीती है। दूसरी बात है कि पहली बात महिला है, दूसरी बात है कि वैश्य समुदाय से आती है और वैश्य समुदाय बीजेपी का एक अच्छा खासा वोट बैंक है, जो कि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार आने के बाद थोड़ा सा छिटका था। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को चेहरा बनाकर दिल्ली में उस तमाम जो छिटके हुए, जो कुछ 10-20% वोट छिटके थे, उसको भी अब एकजुट कर दिया। क्योंकि आगे भी लोकसभा चुनाव में भी फिर तमाम जब वोटिंग होती है तो तमाम आंकड़े बैठाए जाते हैं। इसके अलावा वैश्य समाज का अच्छी खासी संख्या 4-5% के आसपास संख्या बिहार में भी है। आगे बिहार का भी चुनाव है, वो भी समीकरण बैठता है। महिला, वैश्य और आगे का चुनाव, ये तीनों चीज सबसे खास बात इसमें रही। दूसरी बात, बाकी एक ये कहा जाता है कि वो काफ़ी सुलझी हुई है और संघ से उनका एबीवीपी की वो वर्कर रही हैं, तो इसलिए संघ से भी कनेक्शन है। और अभी आप जब केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेकर कई राज्यों के सीएम और तमाम ऐसे चेहरे को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये तमाम लोग एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। अब वो तमाम लोग जिनको गढ़ा गया एबीवीपी में, संघ में, वो अब धीरे धीरे सत्ता की ओर बढ़े हैं और एक संघ का भी आशीर्वाद रेखा गुप्ता को रहा है और इसलिए शायद आज उनको ये टॉप पोस्ट मिला। 3 लोगों ने, सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता और प्रवेश वर्मा ने उनके नाम का
का प्रस्ताव रखा, 9 विधायकों ने इसका समर्थन दिया। उसके बाद सर्वसम्मति से उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया। अभी एलजी के पास वो अपना दावा पेश करने गई है। कल ठीक 12:35 पे रामलीला मैदान में भव्य समारोह में, जिसमें साधु संत, सेलिब्रिटी, व्यापारी, दिल्ली की आम जनता और सबसे खास जो वोट बैंक जो तोड़ा बीजेपी ने झुग्गी वासियों का, उन क्लस्टर्स के प्रधान मंच पे रहेंगे और मंच पे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, झुग्गी के जो क्लस्टर्स के जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। तो ये भव्य तैयारी है। 30-35 हजार के आसपास लोग वहां पे होंगे। पूरा दिल्ली आप जब रामलीला मैदान की तरफ चलेंगे तो भगवा कर दिया गया है। और जाहिर तौर पे एक जो बीजेपी में बहुत बड़ा स्पॉट बहुत बड़ा आरोप जो लगता था कि महिलाओं को तरजीह नहीं देते, टॉप पोस्ट पे नहीं रखते, वो दाग भी अब खत्म हो गया। और रेखा गुप्ता अब दिल्ली की सीएम होंगी। हालांकि डिप्टी सीएम को लेकर अभी फिलहाल कुछ स्थिति साफ नहीं है। देर रात फिर एक बैठक होगी, उसमें बाकी 6 मंत्रियों का नाम तय किया जाएगा। डिप्टी सीएम होगा या नहीं, इस पे अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि प्रवेश वर्मा का नाम सामने आया था, लेकिन उस पे अभी फिलहाल चूंकि बैठक के अंदर कोई भी इस पे चर्चा ना हुई, ना ही इसकी कोई घोषणा हुई कि डिप्टी सीएम कौन होगा। वो रात को जब टॉप लीडरशिप एक बार फिर से बैठेगी तो उसमें तय होगा कि 6 और मंत्री कौन है। हालांकि वो नाम तय होगा, बट ऑफिशियली उसको एलजी हाउस में बाद में भेजा जाएगा। उसके बाद स्थिति साफ होगी कि बाकी वाकई प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जो कि अरविंद केजरीवाल को हराकर एक जायंट किलर के तौर पे सामने आए थे और पूरे दिल्ली के चुनाव में बड़ा सबसे चर्चित चेहरा हुए थे, उनको टॉप पोस्ट तो नहीं मिला। तो क्या अब डिप्टी सीएम का पद उन्हें मिलेगा या उन्हें भी कोई मंत्री बनाया जाएगा? ये बीजेपी का अंदाज रहा है। ये बीजेपी का अंदाज रहा है गौरव, की हमेशा सरप्राइज देती है। प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा था, आशीष सूद का नाम चल रहा था, और भी कई बड़े नाम जो दिल्ली की सियासत में बड़े चेहरे उनका नाम चल रहा था, लेकिन आखिरकार रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया गया है। और आप कह रहे हैं कि वैश्य समाज को एक तोहफा मिला है। तो हमारे साथ हमारी संवाददाता